आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी असुवन भीगी साड़ी। आ जाओ कृष्ण मुरारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। क्या भूल गए बनबारी, जब अंगुली कटी तुम्हारी। क्या भूल गए बनवारी, जब अंगुली कटी तुम्हारी। ओ मैंने फाड़ी, ओ मैंने फाड़ी, मैंने फाड़ी रेशम साड़ी। आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी असुवन भीगी साड़ी। आ जाओ कृष्ण, आ जाओ कृष्ण मुरारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। पूरा भजन नहीं कर पाऊंगा, समय अधिक हो रहा है। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज जब उसने पक्का विश्वास कर लिया कि अब बचने वाली नहीं हूं, अब भगवान ही मेरी लाज बचाएंगे, तो आज भगवान को याद किया महाराज। भगवान दौड़ करके आए तो इधर भगवान ने दुर्योधन से कहा कि तू तो द्रौपदी को भरे दरबार में निर्वस्त्र नहीं कर पाया, लेकिन आज पांडवों ने तुझसे बदल लिया और तुझे मेरे सामने नंगा निर्वस्त्र खड़ा कर दिया। कम से कम मूर्ख अपने गले से फूलों की माला उतारी और दुर्योधन की कमर में बांध दी कि कम से कम इसका पर्दा तो कर, तू माँ के पास जा रहा है, शर्म कर कुछ। तो महाराज दुर्योधन की कमर में फूलों की माला बांध दी और जा करके कहा कि हे माँ मैं आ गया। माँ ने धीरे धीरे से आंखों की पट्टी जैसे उतारना शुरू की और जैसे ही महाराज देखा अब माँ रोना शुरू कर देती है। हे मूर्ख, मैंने तुझे इस अवस्था में आने के लिए थोड़ी कहा था, मैंने तुझे निर्वस्त्र आने के लिए कहा था, तू कमर के बीच में फूलों की माला बांध करके क्यों आया है? माता की आंखों से अब गंगा जमुना बहने लगी, मार कर दो हथड़ सर पर दुर्योधन से वो कहने लगी कि मूर्ख तुझे ये किसने बताया कि तू फूलों की माला बांध करके जा माँ के पास। मैंने आज अपना पतिव्रत धर्म भी नष्ट कर दिया तेरी खातिर और तूने मेरा कहना नहीं माना। तो सुन, आज जैसे ही माँ ने डांटा तो दुर्योधन ने कहा कि माँ मैं रास्ते में आ रहा था और वो बंसी वाला बांके बिहारी कन्हैया लाल मिल गया और उसने मेरे कमर में महाराज ये फूलों की माला बांध दी। बोली बांके बिहारी लाल की। तो गंधारी ने कहा बेटा मैं नटवर तुझे फूलों की माला दे गया, पर हाय तेरी जिंदगी से वो दो फूल चुन करके ले गया। अरे इसमें मेरा क्या दोष, मैं तो सच्ची रह गई, पर जिस जगह पर्दा किया दुर्योधन वो जगह कच्ची रह गई। दुर्योधन बाकी तो तेरे शरीर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इस जगह के ऊपर दुर्योधन की गदा पड़ेगी तब तू मारा जाएगा। इतने में महाराज हंसते हुए भगवान कृष्ण भी अंदर पहुंच गए। गंधारी ने जैसे देखा तो पूछा कि हे भगवान, हे कन्हैया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने मेरे साथ कितने पिछले जन्मों का कौन सा बदला लिया है? कैसे कहती है कि माना यूं तो तू सर्वशक्तिमान है, इधर मैं भी हूं दुखिया और लबों पे जान है। मेरे इतने पुत्र थे अब खाली घर में पासा होगा, ये पतिव्रता नारी का शाप है कृष्ण, जा तेरे भी कुल का नाश होगा, जा तेरे भी कुल का नाश होगा। दो शाप थे महाराज भगवान कृष्ण को, एक माता गंधारी का लग गया और दूसरा शाप था महाराज दुर्वासा ऋषि का।
जामपति का पुत्र शंभ। महाराज आपने कथा को कई बार सुना है, पीठ में कपड़ा बांधा और साधु की परीक्षा करने के लिए चले गए। दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया कि आप भगवान के घर में जन्म ले करके एक साधु संत महात्मा के साथ मजाक करते हैं, जाओ इसके पेट में न लड़का है न लड़की है, इसके पेट में जो है आने वाले समय में वो ही यदुवंश का नाश करने वाला बनेगा। बोली बांके बिहारी लाल की। तो 2 सांप लगे थे और महाराज इस सांप के कारण ही भगवान के कुल का भी नाश हुआ। बोली बांके बिहारी लाल की। ये कथा अंत में आएगी, अभी तो पांडवों का प्रसंग चला है, तो कल का प्रसंग भी इसी कथा के ऊपर आधारित रहेगा। और महाराज कल का प्रसंग थे परीक्षित के ऊपर भी आ जाएगा। समय से आना। आज की कथा आपने लेट की, मैंने भी 15 मिनट आपके ज्यादा ले लिए। कल लेट करेंगे तो आधा घंटा लेट कर